कहानी की शुरुआत इचिनोसे से होती है, जिसने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हनाबी ने उसे तब से बुली किया था जब से उसे याद था। वो उसकी इंसल्ट्स को एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन समझकर एक्सेप्ट कर लेता था। यहाँ तक कि स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने पर भी हनाबी शांत नहीं हुई। वो उसके बेड के पास बैठी रही, उसे यूजलेस और एक फेलियर बॉयफ्रेंड बुलाती रही। फिर भी उसने ब्रेकअप करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि इचिनोसे बहुत नाइस है और वो एक अच्छे खासे डोरमैट यानी पायदान को वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन बस तभी इचिनोसे का सब्र टूट गया। इचिनोसे ने बोल दिया कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हनाबी हैरान रह गई, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। चीजें हमेशा से इतनी खराब नहीं थी, या शायद थी और इचिनोसे ही लेट समझ पाया। पास्ट में जब वो रेत यानी सैंड में खेल रहा था और अपने काम से काम रख रहा था, हनाबी वहां आई और पूछा कि क्या वो हाथी बना रहा है। उसने बस हाँ कहा और फिर हनाबी उसे घूरती रही। कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस घूरना। ये काफी अजीब था। सब सोचते थे कि वो बहुत अच्छी है, तो वो उसके साथ खेलती रही और इचिनो से सोचने लगा कि शायद वही अजीब है। उसने माफी भी मांगी, हालांकि उसे पता नहीं था क्यों। उसने उसकी पूरी जिंदगी का टोन सेट कर दिया। हनाबी उसे इंसल्ट करती और वो चुपचाप सुन लेता। वो उससे अपने नोट्स बनवाती थी। उसने ज़बरदस्ती उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाया और अगर वो जल्दी टेक्स्ट बैक नहीं करता तो वो इनकंसिडरेट और हार्टलेस बन जाता था। फिर आए हाई स्कूल के साल, जिसे हनाबी का अत्याचारी एरा भी कहा जा सकता है। एक दिन उसने ऑर्डर दिया कि वो स्टेशन पर उससे और उसके दोस्तों से मिले। इचिनोसे का पेट पहले से ही खराब हो रहा था और उसने न जाने का सोचा, लेकिन उसे पता था अंजाम क्या होगा। तो बिना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले आदमी की तरह उसने छतरी उठाई और चला गया। फिर उसका टेक्स्ट आया, 5 मिनट वहीं रहना। उसने बताया कि बारिश हो रही है, जो कि एक बड़ी गलती थी। उसने इचिनोसे को ऐसा गिल्ट ट्रिप दिया जैसे वो पर्सनली उसे निमोनिया देने की कोशिश कर रहा हो। और हाँ, उसने ये भी ऐड कर दिया कि कोई और तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो वो चला गया, बारिश में भागते हुए, किसी ट्रैजिक रोमांस ड्रामा के हीरो की तरह। बस उतना कूल नहीं लग रहा था। जब वो वहां पहुंचा किसी बड़ी इमरजेंसी की उम्मीद में, तो देखा कि वो अंदर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही है। उसने टेक्स्ट किया कि वो आ गया है, लेकिन हनाबी ने कहा कि उसने बहुत देर लगा दी, इसलिए अब उसे बाहर बारिश में वेट करना पड़ेगा। और उसने वेट किया पूरे 1 घंटे तक। पता चला कि वो वहां सिर्फ एक इडियट की तरह खड़ा नहीं था, बल्कि वो एक शर्त यानी बेट का हिस्सा था। हनाबी और उसके दोस्त शर्त लगा रहे थे कि वो इतनी देर वेट करेगा या नहीं। स्पॉइलर, उसने किया। जब वो आखिरकार बाहर आई तो वो हंसने लगी कि वो कितना भीगा हुआ है। उसके बालों को सीवीड यानी समुद्री घास से कंपेयर किया, जैसे कि ये सब एक मजाक था। फिर सबके सामने उसने कैजुअली डिक्लेयर किया कि इचिनो से वो सब करेगा जो वो कहेगी। पॉइंट प्रूफ करने के लिए वो उसके पास झुकी और पूछा कि क्या ये सच है। तब इचिनोसे का पेट दर्द बुरा से मैं शायद आज मर जाऊंगा लेवल पर पहुंच गया। उसे घर जाना था, दवा लेनी थी, न कि किसी फास्ट फूड प्लेस के सामने मरना था। उसे रियलाइज हुआ कि उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, शायद सालों पहले। हनाबी को ऑफकोर्स समझ नहीं आया जब उसने कहा कि अब सब खत्म। वापस हॉस्पिटल के सीन पर आते हैं। वो अभी भी शॉक में थी। वो उसके बेड पर चढ़ गई, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे इचिनोसे को ब्रेकअप करने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें डंप करूंगी, ये ऐसे काम नहीं करता। वो फुल ड्रामेटिक मोड में चली गई, ये दावा करते हुए कि कोई और उस जैसे लूजर को डेट नहीं करेगा। और शायद वो सही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार इचिनोसे को सच में परवाह नहीं थी। चाहे वो हमेशा अकेला रह जाए, एक चीज पक्की थी, वो फाइनली आजाद था। शॉक्ड हनाबी को उसके हॉस्पिटल रूम से बाहर निकाल दिया गया जब इचिनोसे ने पूछा कि क्या वो अब खुश है कि उसका यूजलेस बॉयफ्रेंड चला गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। हनाबी ने दरवाजा पीटा, माफी की मांग की। एक नर्स आई और उसे शांत रहने को कहा क्योंकि ये हॉस्पिटल है। हनाबी ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि उनका झगड़ा हुआ था और गलती उसकी थी कि उसने गुस्सा किया जब इचिनोसे बीमार था। वो कहती है कि वो जा रही है और सीन क्रिएट करने के लिए झुककर माफी मांगती है। जाते वक्त वो सोचती है कि अच्छे दिखने वाले सोशलाइट्स हमेशा जीतते हैं। वो इचिनोसे को टेक्स्ट करती है कि वो इरिटेट हो रही है और उसे माफी मांगनी चाहिए। वो फिर से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसका कोई और दोस्त नहीं है। वो उसे मैसेजेस पढ़ने पर भी डांटती है, लेकिन इस बार वो उसे ब्लॉक कर देता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो हमेशा खुद को विक्टिम बनाने के लिए बातें घुमाती है। अपने हॉस्पिटल बेड पर इचिनोसे याद करता है कि कैसे हनाबी बचपन में उसके लुक्स को लेकर बुली करती थी। वो पूछती थी कि क्या उसने कभी आईना देखा है, और कहती थी कि अगर उसका चेहरा इचिनोसे जैसा होता तो वो किसी को नहीं दिखाती क्योंकि लोग मजाक उड़ाते। उसने सजेस्ट किया था कि वो अपने बाल बढ़ा ले ताकि चेहरा ढक जाए।
इचिनोसे बेड पर लेटा हुआ सोचता है कि कैसे हनाबी के शब्दों ने उसका सेल्फ एस्टीम कुचल दिया था। उसकी वजह से वो कभी अपनी वर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अपने बाल कटवा लेगा। उस रात वो सो जाता है, फाइनली 13 साल बाद आज़ाद। हनाबी के साथ उसका टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफिशियली खत्म हो चुका है। जब वो स्कूल वापस आता है तो रिएक्शन इंस्टेंट होता है। लड़कियां पागल हो जाती हैं, कहती हैं कि वो अमेजिंग दिख रहा है। पहले तो कोई उसे पहचान ही नहीं पाता, उन्हें लगता है वो नया स्टूडेंट है। लड़कियां उसके सिल्की बालों और तीखी आंखों की तारीफ करती हैं और उसे अपना टाइप बताती हैं। इतनी अटेंशन से घबराकर इचिनोसे को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। तभी उसका दोस्त हरुता हंसता है और बताता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे कहा कि वो अच्छा दिखता है। हरुता पॉइंट आउट करता है कि इचिनोसे के बाल पहले चेहरा ढकते थे, अब जब उसका चेहरा दिख रहा है वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। वो उसे बताते हैं कि बिना बैंग्स के वो बहुत बेहतर दिखता है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी क्लास में इतना हैंडसम चेहरा है। हरुता पूछता है कि उसने अभी अपना लुक चेंज करने का क्यों सोचा। इचिनोसे मजाक में कहता है कि बस थोड़ा बदलाव चाहिए था। हरुता उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और इचिनोसे थैंक यू बोलता है, सच में खुश फील करते हुए। तभी वो देखता है कि 3 लड़कियां उसे देखकर रो रही हैं, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। हरुता हंसता है और कहता है अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। इचिनोसे माफ़ी मांगता है कि उसने खुद को इतने वक्त तक सबसे काटकर क्लास का माहौल अजीब बना दिया था। वो कहता है कि वो लोगों से और बात करना चाहता है। क्लास ये सुनकर खुश होती है और सब एक्साइटेड होते हैं कि वो सीरियस लड़का एक्चुअली अट्रैक्टिव निकला। बाद में लंच के वक्त वो सब साथ बैठते हैं। हरुता मानता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इचिनोसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकता है। अगर उन्हें पता होता तो वो उसके साथ पहले ही हैंग आउट करते। इचिनोसे इतना अलग थलग रहने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब उनसे बात करके खुश है। हरुता उसे काइंड कहता है और गुड लुकिंग भी। इचिनोसे बस मुस्कुराता है, कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स कुछ खास नहीं है, लेकिन वो मुस्कुराहट लड़कियों को दीवाना बना देती है। हरुता हंसता है, उसके लुक्स को नेचुरल ट्रेजर कहता है और बोलता है ज्यादा मत मुस्कुराओ वरना केओस मच जाएगा। इचिनोसे को ये फनी लगता है और वो हंसता है, जिससे लड़कियां और भी इंप्रेस हो जाती हैं। अचानक हनाबी आ जाती है, बहुत गुस्से में। इचिनोसे समझ जाता है कि वो बहुत गुस्से में है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये इसलिए है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा है या ब्रेकअप की वजह से, ये अब उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो वहां से जाने की कोशिश करता है पर वो उसका रास्ता रोक लेती है। उसे याद आता है कैसे पास्ट में हनाबी घमंड से कहती थी कि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, अगर लोगों को पता चला वो डेट कर रहे हैं तो स्कैंडल हो जाएगा। वो सोचती थी वो आउट ऑफ हर लीग है और नहीं चाहती कोई उसकी पसंद पर सवाल उठाए, इसलिए उसने प्रॉमिस लिया था किसी को न बताने का। हरुता इचिनोसे से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है और वो बस कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और वहां से चला जाता है। हनाबी वहां से गुस्से में चली जाती है, पूरी तरह रिजेक्ट होने पर चिढ़कर। इचिनोसे अपना मैथ का काम जल्दी खत्म कर लेता है और रियलाइज करता है कि उसके पास 15 मिनट बचे हैं। उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए हनाबी के साथ हुई मुठभेड़ पर जाता है। वो शायद अभी भी कहीं गुस्सा कर रही होगी, पर सच कहूं तो किसे परवाह, उसे तो नहीं। जैसे ही वो टाइम पास करने का सोचता है, वो देखता है कि एक लड़की चश्मा पहने पास में बैठकर किताब पढ़ रही है। हवा का एक झोंका उसकी किताब से कुछ उड़ा देता है और बिना सोचे वो उसे उठाकर उसे वापस दे देता है। वो थैंक यू बोलती है और वो कैजुअली कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ी हैरान दिखती है और तब उसे रियलाइज होता है ये पहली बार है जब उन्होंने बात की है। हनाबी ने उसके दिमाग में भर दिया था कि कोई लड़की उसे कभी पसंद नहीं करेगी। वो कहती थी वो सिर्फ तरस खाकर उसे डेट कर रही है। उसकी वजह से इचिनोसे ने कभी लड़कियों से बात करना नहीं सीखा। उसे लगता था वो चीज़ें ऑकवर्ड कर देगा, इसलिए वो सालों तक बचता रहा। हनाबी ही इकलौती लड़की थी जिससे वो बात करता था, और वो बातें भी वन साइडेड लेक्चर जैसी होती थीं। अब वहां खड़े होकर इचिनोसे उस लड़की से मानता है कि उसने कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की और माफ़ी मांगता है अगर उसने उसे अनकंफर्टेबल किया हो। उसकी हैरानी पर वो शर्माती है और उसे रीअश्योर करती है कि सब ठीक है। वो अपना नाम बताती है, युकिशिरो। उम्मीद करती है कि वो साथ में अच्छे रहेंगे। इचिनोसे पहले से जानता है वो कौन है, और जब वो ये बोलता है तो वो मुस्कुराती है, खुश होकर कि आखिर उन्होंने बात की। बाद में युकिशिरो उसे टीज करती है कि कैसे बाल कटवाने के बाद सब उसके पीछे पागल हैं। इचिनोसे कंधे उचाकता है, कहता है लोग जल्दी भूल जाएंगे, जैसे हर नई चीज़ के साथ होता है। युकिशिरो हंसती है और उसे फनी कहती है। उससे बात करना हनाबी से बात करने से बिल्कुल अलग है। युकिशिरो के साथ उसे ओवरथिंक करने की या गलत बोलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो बस खुद रह सकता है, जो कि एक अच्छा बदलाव है। वो बताती है कि वो हमेशा उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे स्कूल के बाद फूलों की देखभाल और पौधों को पानी देते हुए देखा था। उसे लगा था वो एक काइंड इंसान है। इचिनोसे बात टाल देता है,
कहता है वो बस हनाबी का वेट करते हुए टाइम पास कर रहा था। वो उतना काइंड नहीं है जितना वो सोचती है। युकिशिरो हंसती है और उसे अपनी किताब पकड़ाती है, मजाक करते हुए कि वो अब सुपर पॉपुलर होने वाला है। बाद में इचिनोसे आर्केड जाता है, क्लॉ मशीन पर किस्मत आजमाता है और बुरी तरह फेल होता है, तो बस कुछ खाना खरीद लेता है। वो जहां भी जाता है लड़कियां उसके आसपास होती हैं, जो अभी भी अजीब लगता है। वो खाने बैठता है और रियलाइज करता है कि ब्रेकअप के बाद अब उसे हनाबी की कंटिन्यूस मैसेजेस से डील नहीं करना पड़ता। रिप्लाई फास्ट ना करने पर कोई डांट नहीं। फिर भी जब फोन बजता है तो उसका दिल तेज धड़कता है। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, पर वो खुद को समझाता है कि वक्त के साथ ये डर चला जाएगा। वो उसे फिर कभी टेक्स्ट नहीं करेगी। घर जाते हुए ट्रेन में वो अपने दिन के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि ये एक्चुअली मजेदार था। स्कूल, युकिशिरो के साथ बातें, क्लासमेट्स के साथ घूमना सब इंपॉर्टेंट लगा। वो लोगों से बचता था क्योंकि हनाबी ने उसके दिमाग में वो बातें भर दी थीं, लेकिन अब वो बदलने को तैयार है। सालों में पहली बार वो डिसाइड करता है कि वो जितने हो सके उतने दोस्त बनाना चाहता है। घर चलते हुए वो हनाबी को फोन पर देखता है। जैसे ही वो उसे देखती है फोन पीछे छुपा लेती है और ऐसे ग्रीट करती है जैसे कुछ नहीं बदला। वो शिकायत करने लगती है कि उसने कितनी देर लगा दी। फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि उसे पूरे 2 घंटे वेट करना पड़ा। वो उसे याद दिलाती है जैसे वो भूल गया हो कि उसने ही सिखाया था कि जब भी वो चाहे इचिनो से दूसरा रास्ता ले। अब वो डिमांड करती है जानना कि वो क्या सोच रहा था। इचिनो से कोई जवाब नहीं देता और बस उसके पास से निकलने की कोशिश करता है, पर वो उसका रास्ता रोक लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो आखिरकार उससे बात करता है, पर सिर्फ ये पूछने के लिए कि उसे क्या चाहिए। वो आवाज उठाती है, गुस्सा होती है कि उसने कितना वेट किया। इचिनोसे के लिए ये बस एक गिल्ट ट्रिप करने का एक और तरीका है जो वो हमेशा माफी मांगने के लिए करती थी। बिना वार्निंग के उसका फ्रस्ट्रेशन उसके क्लासमेट्स की तरफ मुड़ जाता है। वो उनके बारे में बुरा भला कहती है। समहाउ ये सब इससे जोड़ती है कि कैसे उसने यानी इचिनोसे ने उसे अबैंडन किया। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे इचिनोसे को उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट करना चाहिए था, जैसे उसके इमोशंस के लिए वही जिम्मेदार हो। परेशान होकर वो सवाल करता है कि क्या उसने सच में 2 घंटे वेस्ट किए सिर्फ ये सब कहने के लिए। उसकी बेपरवाही उसे और गुस्सा दिलाती है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो आखिरी बार कहता है कि वो अब स्ट्रेंजर्स हैं और उसका ये नाटक सिर्फ इरिटेटिंग है। इचिनो से कंफर्म करता है कि वो सच में ब्रेकअप कर रहा है, जिससे हनाबी दिखने में अपसेट लगती है। वो वार्निंग देती है कि उसके बिना उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, पर वो डगमगाता नहीं। वो उसे बताता है कि जब वो साथ थे तब वो मिजरेबल हालत में था। फ्रस्ट्रेटेड हनाबी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे बेवकूफ़ कहती है कि बस एक दिन मजे करने से वो हवा में उड़ रहा है। वो दावा करती है कि ये उसका सबसे बुरा साइड है। वो दावा करती है कि जो लोग उसके लुक्स की वजह से आए हैं वो बेकार हैं और वो देखने के लिए बहुत अंधा है। फिर वो डिमांड करती है जानना कि वो उसके बिना कैसे जिएगा। याद दिलाती है कि कोई और नहीं है जिससे वो ऐसे बात कर सके, लेकिन इचिनो से असहमत होता है। जिन क्लासमेट्स के साथ उसने पूरा दिन बिताया वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा हनाबी ने बताया था। अब उसके पास ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कि इचिनो से किसके साथ वक्त बिताएगा, क्योंकि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। हनाबी चिढ़कर कहती है कि इचिनो से खुद कुछ करने के काबिल नहीं है और उसे हमेशा गाइड करने के लिए कोई चाहिए। वो डिमांड करती है कि वो माफ़ी मांगे। कहती है उसके कोल्ड एटीट्यूड ने उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया, पर उसे आदत है। वो ये भी दावा करती है कि उसे माफ़ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए और उसे ठीक से सॉरी बोलने को कहती है। पर जितना वो बोलती है इचिनोसे का इरादा उतना पक्का हो जाता है। वो मना कर देता है, साफ करते हुए कि उसे उसकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। हनाबी शॉक्ड रह जाती है। वो गुस्सा होती है, इंसिस्ट करती है कि वो है जो ब्रेकअप करना चाहती है, पर इचिनोसे पॉइंट आउट करता है कि वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाती है कि वो इसे अप्रूव नहीं करती, पर इचिनोसे इस बहस से थक गया है। वो उसे याद दिलाता है कि वही हमेशा ब्रेकअप की बात करती थी। अब जब फाइनली ये हो रहा है तो वो तंग आ गया है। वो उसे साइड में धक्का देता है और जाने को कहता है। हनाबी गुस्से में एक तरफ जाती है और इचिनोसे दूसरी तरफ। वो राहत की सांस लेता है ये सोचकर कि फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सब खत्म हो गया। पार्क में उनकी आखिरी बात के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और इचिनोसे शांति एंजॉय करता है। उसकी लाइफ काम रही है, हालांकि वो अभी भी कभी कभी स्कूल के बाद हनाबी को देखता है। जब वो उसे इग्नोर करता है तब भी वो उनके सामने आ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि अच्छा है वो उससे बात नहीं कर रही, फिर उसे याद आता है वो सारा वक्त जब उसने रैंडम रीजन से उसे अपने घर के सामने वेट करवाया था। बाल ठीक करना, अपना पसंदीदा टीवी शो देखना, कुछ भी करके उसे वहां खड़ा रखना। अब वो स्टेशन पर जल्दी पहुंचता है और अचानक रियलाइज करता है कि वो शायद जानबूझकर उसे वेट करवाती थी।
तभी वो उसे एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ देखता है जो ट्रैक टीम का स्टार है। जिस तरह वो इंटरैक्ट कर रहे हैं लगता है वो डेट कर रहे हैं। लड़का मजाक में हनाबी से पूछता है कि वो उसे कितना प्यार करती है, एक स्वीट आवाज में। वो जवाब देती है कि वो उसे ज्यादा प्यार करती है। टीज करती है कि वो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे किसी से कंपेयर कर रहा हो। हनाबी फिर जोक करती है कि वो उस पर जादू कर देगी ताकि वो सिर्फ उसके बारे में सोचे। वो उसे क्यूट बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि जिंदगी भर किसी और लड़की को नहीं देखेगा। दूर से देखते हुए इचिनो से सोचता है कि लड़के को दूसरे लोगों को देखना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि कल वो जल्दी ट्रेन लेगा ताकि उनसे न टकराए। 2 दिन बाद अपने प्लान के बावजूद वो फिर भी उन्हें ट्रेन में देख ही लेता है। वो सोचता है कि वो कल वहां क्यों नहीं थे जब उसने उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की थी। ये अब एक कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक होने के लिए काफी इंटेंशनल यानी जानबूझकर किया हुआ लगने लगा है। उसे शक होने लगता है कि हनाबी चाहती है कि वो उसे उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखे, जैसे कि वो कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। इचिनो से इसे टाल देता है, ना परवाह करने का नाटक करते हुए, जो हनाबी को और भी ज्यादा चिढ़ा देता है। बाद में वो उस पर चिल्लाती है कि उसने कुछ क्यों नहीं बोला। वो चाहती थी कि वो कुछ बोले, लेकिन इस पर वो कहता था कि वो क्या बोल रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बंदा पूरा चैट पल चुका है और हनाबी गुस्सा हो रही है। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने क्लासमेट्स को ग्रीट करता है, लेकिन किसी वजह से वो थका हुआ फील करता है, शायद उस वजह से जो उसने कल देखा था। वो खुद को याद दिलाता है कि इसे भूल कर ठीक से जाग जाए। पहला पीरियड पीई का है और इचिनो से इसके लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। जिम टीचर अनाउंस करता है कि वो आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए रिले रेस का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं, ये जानते हुए कि सबसे तेज दौड़ने वाला एंकर बनेगा और सेकंड फास्टेस्ट वाला दूसरी जगह लेगा। जाहिर है, इन पोजीशंस में होने से आप लड़कियों के बीच पॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए हर कोई अचानक बहुत मोटिवेटेड हो जाता है। सबको इतना जोश में देखकर इचिनो से रियलाइज करता है कि वो कितने कंपेटिटिव हैं। उसने कभी अपनी खुद की स्पीड टेस्ट नहीं की, क्योंकि हर साल वो बस एवरेज परफॉर्मेंस का एम रखता था। उसे पता भी नहीं है कि वो असल में कितना तेज है। एक लौती बार जब उसने सीरियस होकर दौड़ने की कोशिश की थी, वो किंडरगार्टन में थी, जब उसने रेस में फर्स्ट प्लेस जीता था और उसे प्राइज के तौर पर स्टिकर मिला था। लेकिन वो पल ज्यादा देर नहीं टिका। हनाबी ने तुरंत उस पर से स्टिकर फाड़ दिया, ये कहते हुए कि उसे पसंद नहीं आया कि दौड़ते वक्त वो कैसा लग रहा था। जाहिर है, वो बहुत तेज था, किसी रेस हॉर्स की तरह, और ये कूल नहीं था। तब से इचिनोसे ने जानबूझकर खुद को धीमा करने की आदत बना ली थी। हर साल जब भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आता था, हनाबी उसे याद दिलाती थी कि आराम से करे, क्योंकि उसे सेंटर ऑफ अटेंशन ना होना पसंद नहीं था। उसे यकीन था कि अगर उसने कभी उससे स्पॉटलाइट चुराई तो वो उससे नफरत करेगी। लेकिन अब इचिनोसे को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो खुद को बैकग्राउंड में छुपाने से थक चुका है। वो बस बाकी सब की तरह नॉर्मल रहना चाहता है। तो इस बार वो डिसीजन लेता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। जब उसके ग्रुप की बारी आती है, वो सब स्टार्टिंग पोजीशन पर लाइन में लग जाते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, इचिनोसे पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। और वाओ, ये तो बहुत ही आसान है। उसे अपने आसपास चेक नहीं करना पड़ता, अपनी पेस एडजस्ट नहीं करनी पड़ती या कुछ खास नहीं करना पड़ता। वो बस दौड़ता है। जब तक वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि बाकी सब कैसा कर रहे हैं, और ओह, बाकी तीनों उससे काफी पीछे हैं। पूरी क्लास शॉक में है, यहाँ तक कि जिम टीचर भी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। इचिनोसे तेज है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला तेज। पता चला कि उसकी स्पीड डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड तोड़ने के लिए काफ़ी है, और यहाँ तक कि वो खुद भी ये रियलाइज़ करके शॉक्ड है कि वो असल में कितना तेज़ है। उसके क्लासमेट्स हद से ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तुरंत कहने लगते हैं कि उसके टीम में होते हुए रिले रेस में जीत लगभग पक्की है। अगर इचिनोसे, वो लड़का जो कैजुअली रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, एंकर बनकर दौड़ता है तो उनकी क्लास अनस्टॉपेबल होगी। और सच कहें तो दाव काफ़ी बड़े हैं। जीतने वाली क्लास को कैफेटेरिया से फ्री डिजर्ट कूपन्स मिलेंगे, जो कि भूखे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली एक गोल्डन टिकट है। हर कोई उस स्वीट विक्ट्री को टेस्ट करने के लिए तैयार है, लिटरली। लेकिन इचिनोसे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो इसे मामूली बताने की कोशिश करता है। शायद उसकी दौड़ बस एक तुक्का थी, वो स्पोर्ट्स क्लब में भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसने इसके लिए ट्रेनिंग ली है। वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि वो शायद एंकर के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, जो तुरंत उसके क्लासमेट्स को पैनिक मोड में भेज देता है। उनमें से कुछ एक्चुअली उसके पैर पकड़ लेते हैं, जैसे वो किसी स्पेसशिप में चढ़ने वाला हो और कभी वापस नहीं आएगा। उसे इतना डेस्परेट देखकर इचिनोसे सोचता है कि अब मना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एंकर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त, डिस्क्लेमर, वो जीत की गारंटी नहीं दे सकता। अगर वो इससे ठीक हैं तो वो अपना बेस्ट देगा। क्लास खुशी से झूम उठती है। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और पहली बार इचिनोसे इम्पॉर्टेंट फील करता है। लोग सच में उसे अपनी टीम में चाहते हैं। वो फीलिंग काफ़ी अच्छी है।
वो मजाक भी करते हैं कि वो इतना अच्छा लड़का है कि वो सब उस पर फिदा हो रहे हैं। तो लड़कियां अब इचिनोसे के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हैं। फास्ट रनर, चेक। अच्छा लड़का, चेक। गुड लुकिंग, डबल चेक। ऐसा लगता है जैसे वो बस अभी किसी स्पोर्ट्स एनिमे से बाहर निकला हो और वो सब उस पर मर मिटती हैं, जो कि हिलेरियस है क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो बेसिकली एक लोनर था। अब वो लोगों से घिरा हुआ है और इचिनोसे ये नोटिस किए बिना नहीं रह सकता कि उसकी लाइफ कितनी बेहतर हो गई है हनाबी से ब्रेकअप करने के बाद से।